शुभ भाव। शुभ भाव दो प्रकार का होता है। एक शुभ भाव तो होता है जो कषाय की मंदता में होता है, हम्म। और एक शुभ भाव होता है जो कषाय के अभाव में होता है, यानी कि जो विशुद्धि के साथ होता है, सापेक्ष होता हाँ, जैसे है मुनिराजों ना। को वो विशुद्ध जो और से शुद्ध मुनिराजो को होता था। है। हाँ। शुद्ध अब जो परिणाम। रिद्धि है वो शुद्ध शुभ भावों का फल है, विशुद्ध भावों का फल नहीं है। ध्यान से समझना, जो शुद्ध रिद्धियां है। भावों का फल है, विशुद्ध भावों का हाँ। फल है। नहीं नहीं नहीं, विशुद्ध भावों का फल नहीं है। रिद्धियां विशुद्ध विशुद्ध का भाव। कार्य आपने शुद्ध लिया है। विशुद्ध कहना या शुद्ध कहना एक ही बात है, ठीक है ना। जो रिद्धियां है वो विशुद्ध भावों का फल नहीं है, वो शुभ भावों का, शुभ परिणामों का फल है। ये बात ध्यान रखना पहले तो, ठीक है ना। विशुद्ध भावों का फल तो निर्जरा है। हाँ, ठीक है। समझे ना, विशुद्ध परिणाम का जो फल है उसका उसका जो हम्म। भाव है वो तो निर्जरा है। और हम्म। रिद्धियां शुभ भावों का फल है, क्योंकि वो उपलब्धियां हैं, वो प्राप्त होती हैं। हम्म। अब जैसे मान के चलो अक्षीण रिद्धि है, तो तीर्थंकर भगवान के पास अक्षीण रिद्धि का क्या काम है? बोलो, है कोई काम? कोई काम नहीं है। अथवा जो और कौन कौन सी रिद्धियां होती है, एक दो रिद्धियां होती है, मेरा नाम माइंड स्किप हो गया। वो रिद्धियां ऐसी हैं जिनका जिनका मतलब तीर्थंकर भगवान के पास उनका कोई काम नहीं, नहीं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर सभी। भगवान के पास गिनी चुनी रिद्धि ऐसे बता रहे हो आप? क्योंकि तीर्थंकर अरे मैं भगवान के ऐसा नहीं पास। कह रहा, नहीं, ऐसा कैसे नहीं कह कह रहे रहा इस हूँ बात मैं। को आप? हाँ, मतलब किस मैं भाव ये से कहना कह चाहता रहे हूँ हो? कि वो विशुद्धि का फल है। जो तीर्थंकर अवस्था है वो विशुद्धि का फल है, वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब केवल ज्ञान को रिद्धि कहते हैं, वो एक अलग बात है, वो भी व्यवहार से कहते हैं, वास्तव में केवल ज्ञान रिद्धि नहीं है। हम्म। लेकिन उसको कहा जाता है, ज्ञान की उपलब्धि को संपूर्ण उपलब्धि के कारण कहा जाता है उसको। तो अब ये जो शुभ भाव है, ये जो हमें विशुद्धि के साथ वर्तता है, जो मुनिराजों को विशुद्धि के साथ वर्तता है, तो हम्म। सभी मुनिराजों को रिद्धि प्रकट हो जाती है क्या? नहीं, किसी किसी को। हाँ। अगर विशुद्धि का परिणाम रिद्धि होती तो सभी को होनी चाहिए थी, सभी मुनिराजों को प्रकट होनी चाहिए थी। वो तो ऐसे पकड़ में होता ही है ना, बात। जैसे किसी कर्म की निर्जरा हो रही है, किसी की किसी जैसे शुद्धोपयोग से कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है। तो जिसका जिसका जिस चीज का श्रेयोपशम बाहर परिणति में दिखाई दे, वो उस हिसाब से वो रिद्धि हो गई। आप मेरी बात समझना चाहो तो पहले उसको समझो, फिर आप अपनी बात कहना। ठीक। बोलो। पहले आप ये समझो कि यदि रिद्धि विशुद्धि का फल होती तो सभी मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट होनी चाहिए थी। ऐसा हो सकता है ना कि 11वें 12वें गुण स्थान तक भी रिद्धियां प्रकट ना हो? ऐसा ऐसा भी हो सकता पॉसिबल है ना। लेकिन विशुद्धि के फल में 11वां 12वां 13वां गुण स्थान तो होगा ही होगा ना। है। होगा ही होगा ना, ये तो नियम है ना। कुछ मुनिराजों को छठे सातवें आठवें गुण स्थान में रिद्धियां प्रकट हो जाती है, और कुछ हाँ। मुनिराजों को अनंत अवस्था प्रकट होने तक भी रिद्धियां प्रकट नहीं होती। हाँ। तो पहले ये समझो कि रिद्धि एक्चुअल में फल किसका है। ये रिद्धि शुभ परिणामों का फल है। लेकिन कौन से शुभ परिणामों का फल है? जो विशुद्धि के साथ वर्तते हैं, अबुद्धि पूर्वक वर्तते हैं। ठीक समझ है। ना। उनमें उनके प्रति हमारा उपयोग नहीं होता, मुनिराजों का उपयोग नहीं होता है। और वो हम्म। कदाचित उस प्रकार के शुभ और विशुद्ध शुभ परिणामों के कारण उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। एक बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए, पकड़ में ही बात, कि वो विशुद्धि का परिणाम क्यों नहीं है और शुभ भावों का परिणाम क्यों है। लेकिन कौन से शुभ भावों का परिणाम है? जो विशुद्धि पूर्वक होते हैं उन्हीं शुभ भावों का फल है, अन्य शुभ भावों का फल नहीं है। ठीक, दो बातें समझ में आ गई ना। अब अपना प्रश्न करो आप, तो तो आपका मैं ये प्रश्न है। पूछ रही थी कि जो शुद्ध भाव, वो जो परिणामों की भाव विशुद्धि होती है, मतलब भाव विशुद्धि में क्या चीज होती है मतलब क्या कैसे परिणामों की शुद्धता जो बताइए वो कैसी होती है मतलब? अबुद्धि पूर्वक होती है। अबुद्धि होती है, देखो मुझे बताओ, ये तो कथा में ही आया मतलब जैसे ये कहते हैं कि। पंचम काल में रिद्धियां मुनि नहीं होंगी, परंतु भावलिंगी संत तो होंगे ही होंगे। और हाँ तो भावलिंगी कोई बात नहीं। संतों को ही रिद्धियां प्रकट होती है। हाँ ठीक द्रव्य है। लिंगों को नहीं होती है। तो भावलिंगी हाँ ठीक संतों है। की भी जैसे विशुद्धता में मतलब क्या फर्क है, क्या अंतर है? जैसे चौथे काल की विशुद्धता और पंचम काल की विशुद्धता में क्या अंतर है? पहले तो ये समझो कि कर्मों का विशुद्धि का फल ही प्रयोजन भी नहीं तो है। हो सकता है ना पहले भैया। पहला नियम तो ये है कि विशुद्धि का फल नहीं है रिद्धि। विशुद्धि का मतलब यहाँ पे शुभ परिणाम, मतलब विशुद्धि
विशुद्धि का मतलब यहाँ पे शुभ परिणाम, उस हिसाब से वो जो वीतरागता सहित का शुभ परिणाम है, भैया मोक्ष में प्रकाश में है ना, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध, तो वो विशुद्ध उस इसमें अपेक्षा से बिल्कुल है। इसमें एक पॉइंट ये भी तो हम ऐड कर सकते हैं ना, जैसे सपोज अगर हमें कोई मना पर्याय रिद्धि या कोई भी रिद्धि प्रकट हुई, तो सब में ये बताया कि कोई आंगोपांग के उदय से हुई है, तो उसमें जो कर्मों के उदय है ना अलग अलग, कोई धारणा धारणा अवग्रह या वाय धारणा का क्षयोक्षम से हुई है, किसी में कोई क्षयोक्षम है, तो उस जाति का भी तो क्षयोक्षम हुआ ना उसमें, तभी तो वो रिद्धि प्रकट हुई ना। मतलब अगर उस जाति का ये सुनो, क्षयोक्षम पहले भी नहीं हुआ। पहले प्रश्न समझो। प्रश्न ये है कि चौथे काल में होती है, पांचवें काल में नहीं होती है। चौथे काल में भी भावलिंगी होते हैं, पांचवें काल में भी भावलिंगी होते हैं। तो पांचवें काल के भावलिंगियों के और चौथे काल के भावलिंगियों के परिणामों में ऐसा क्या अंतर है कि पांचवें काल में रिद्धियां नहीं होती और चौथे काल में होती? यही है ना क्वेश्चन आपका? यही एग्जैक्टली। है ना, यही क्वेश्चन है ना। अब पहले इस हाँ, तो क्वेश्चन मतलब को समझो, विशुद्धता में क्या फिर अंतर है, उसका आंसर दो। दोनों की हाँ, विशुद्धता परिणामों में की क्या अंतर है? विशुद्धता में क्या अंतर है? कि हाँ, चौथे काल और तो पंचम काल भावलिंग, भावलिंगीपना भी एक जैसा ही होता है भी, आत्मा के आश्रय से जो होता है, उसमें तो कोई अंतर है नहीं। अब सुनो शांति से कि विशुद्धि यहाँ पे एक ही बात को कह रहे हैं, आत्मानुभव को। दो तीन तरह की विशुद्धियों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले समझ लो, विशुद्ध परिणाम का मतलब यही है जो आत्म स्वभाव के आत्म उपयोगी की स्थिरता पूर्वक प्रकट हो रहा है, जो निर्जरा का कारण है। हम्म। तो चाहे चौथे काल का हो चाहे पांचवें काल का हो, उन दोनों के स्वभाव विशुद्धता में कोई अंतर नहीं है, ये बात तो करेक्ट है। लेकिन अब इसमें दो तीन अंतर हमें ये समझने पड़ेंगे। पहला अंतर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मुनिराज उत्तम सहनन वाले होते हैं वही गुण स्थान को ऊपर बढ़ते हैं। अब विशुद्धि का उत्तम सहनन से क्या लेना देना? कि उस जाति का जो पुण्य निषेक है, उस जाति के जो उत्तम सहनन में प्राप्त होने के पुण्य आदि के निषेक है, उस प्रकार के निषेक और उस प्रकार के आश्रय पंचम काल के जीवों को स्वभाव से ही प्राप्त नहीं होते। समझ नहीं बात? स्वभाव से ही प्राप्त नहीं होते, स्वभाव से ही प्राप्त नहीं होते मतलब उस प्रकार के निषेकों का परिणमन स्वभाव से ही पंचम काल में होता नहीं है, एक बात। तो इसका दूसरी बात, मतलब ये हो सकता है कि मतलब जो वज वृषभ नारा संगठन वाले हैं, उनको ही विशुद्धि प्रकट, उनको ही रिद्धियां प्रकट होती है, मतलब जो उनके नीचे के एक हैं नियम ये उनको भी है, रिद्धियां प्रकट नहीं होती। एक नियम ये भी है। कि वज वृषभ नारा संगठन वालों को ही रिद्धियां प्रकट होती हैं और हाँ, उनके नीचे के हाँ, संगठन वालों को नहीं होती है। नहीं होती, नहीं होती। ये भी एक नियम है। भैया ऐसा ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि हाँ, कुंद कुंदाचार्य देव को चारण रिद्धि प्रकट थी, और वो बजवृषभ देखो, नारा संगनन वाले नहीं थे। मैं इसका इसका इसके दो बातें बता सकता हूँ कि कुंद कुंदाचार्य देव को रिद्धि प्रकट थी, ये विवादित विषय है। ये विवादित ही इसलिए है क्योंकि कथा दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहली कथा के हिसाब से कुंद कुंदाचार्य देव को दो देव लेकर गए थे अपने साथ, वो अपने स्वयं नहीं गए थे। और एक कथा के हिसाब से वो चारण रीतिधारी थे। कुंद अब कुंदाचार्य ये आए देव का जो कैसे थे, चारण रीति है, वहां से अभी एक कैसे आए ये थे? भी आ रहा था कि चारण विद्या भी होती है, तो कुंद कुंदाचार्य देव चारण विद्या के द्वारा भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चारण विवादित रिद्धि, विषय है। चारण रिद्धि और चारण विद्या दोनों अलग अलग हो गई। ये दोनों, चाहे कोई भी प्रकार की रिद्धि हो, पर ये विवादित विषय है, इसी वजह से विवादित है ये विषय। ये विषय जो विवादित है वो इसी वजह से है। समझ में ये बात? क्योंकि कथा दो है ना, कथा दो प्रकार की क्यों? वो जो दूसरी कथा है कि दो देवों द्वारा गए, वो होने के पीछे का लॉजिक ही यही है कि पंचम काल में रिद्धि नहीं होती है, तो हम आचार्य कुंद कुंद देव को रिद्धि धारित है ऐसा कैसे स्वीकारें या कैसे माने? है ना। दूसरी और एक तीसरी बात और समझो कि मति श्रुत ज्ञान के बल पर, ठीक, मात्र रिद्धियां ही उस प्रकार से कार्य करती हैं ऐसा नहीं है। विशुद्धि आदि के बल पर अमुक प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं जो रिद्धिवत होती हैं, पर उनको रिद्धियां नहीं कहते। उसका उदाहरण आया धवला में। धवला में ऐसा कहा कि जो विद्याधर होते हैं, विद्याधर, उनके पास जो विद्याएं होती हैं, क्या आप उन्हें रिद्धि मानोगे? आंटी विद्या जी, के सविता आंटी लायक जी, होते हैं, विद्या सुनो के तो लायक यार, नहीं, पहले पहले वो रिद्धियां नहीं होती विद्याधरों की जो। हाँ, नहीं। है ना, नहीं होती ना। लेकिन उनके पास ऐसी विद्याएं होती है आकाशगामी, आकाश में गमन करने की, तंतु आदि रिद्धियों के समान होती है, नहीं होती है? लेकिन हम उनको रिद्धि नहीं कहते हैं। पकड़ में ही बात, ये धवला में आई बात। तो अगर अगर आचार्य कुंद कुंद देव को आप रिद्धि मानो भी, तो पहली बात तो, पहली तो ये विवादित विषय है। दूसरी बात, कि सिर्फ रिद्धि के बल पे ही आप आकाश गमन गमन कर सकते हो ऐसा नियम नहीं है। विद्याओं के बल पे भी आकाश गमन आदि होता है। और वहां पे विद्यानुवाद के पाठी को, विद्यानुवाद के पाठी को ध्यान रखना, विद्यानुवाद के पाठी को ही रिद्धिधारी माना गया है। अब आप कहोगे इसका प्रमाण क्या क्या है?
तो मैं प्रमाण ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, वो आप पढ़ लेना। उसके संदर्भ में आपको शायद काफी कुछ नॉलेज हो जाए, और नहीं समझ में आए तो और मांगना, मैं और दे दूंगा। ठीक है। मैं एक प्रमाण शेयर कर रहा हूँ, पहले उसको पढ़ो। वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो मैं और दूंगा। ये मैंने शेयर कर दिया। आगे बात समझ में। तो रिद्धि होने के लिए एक नियम ऐसा भी है कि उत्तम सेनन होना चाहिए। अब मान के चलो हम कुछ समय के लिए उत्तम सेनन को गौण कर देते हैं, तो बस इतनी बात समझो कि उस प्रकार की विशुद्धि, इस प्रकार की विशुद्धि, विशुद्धि में भेद नहीं है। जैसे चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन में या उपशम सम्यक दर्शन में और केवलियों के परमावार सम्यक में क्वालिटी भेद नहीं है, एक ही जाति का माना जाता है उसको। पकड़ में ही बात। हाँ। ऐसे ही चौथे काल और पंचम काल के मुनिराजों के बीच में जो विशुद्धि है, विशुद्धि में भेद नहीं है। हम्म। लेकिन विशुद्धि की जो उपलब्धि, जो बढ़ना है, उसके अंदर का जो ठहराव है, उसके अंदर की जो गहराई है, स्थिरता है, उस स्थिरता का भेद है, और उस स्थिरता के भेद के कारण ही ऐसा होता जैसे है। बस। मोक्ष होगा तो वज्र वृषभ नारद संगन होगा तो ही मोक्ष हाँ होगा, ये ऐसा होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो ऐसे रिद्धियों में भी ऐसे यही संबंध लगता है, मतलब है, इसे ये वो अर्थ मैंने हुआ। सिर्फ सिर्फ विजय ऋषभ नारायण की बात को मुख्य मत रखना। मैंने क्या कहा, अगर 2 मिनट के लिए उसको हाँ। गौण भी कर दो, तो ये समझो कि जो स्थिरता चाहिए वो स्थिरता पंचम काल में नहीं है, जो चौथे काल में है। भले ही विशुद्धि में अंतर नहीं है, आप विशुद्धि का भेद मत डालो वहां पे। विशुद्धि के अंदर जो स्थिरता चाहिए, उस स्थिरता का भेद है। जैसे चौथे गुण स्थान में और केवली के सम्यक दर्शन एक जाति के होने पर भी उनके सम्यक दर्शनों में भेद है, स्थिरता का, तो जैसे जैसे चारित्र का। अपना अगर वर्तमान में कहते हैं कि अभी जो हमारा संघनन है अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट असंप्राप्त सिर्फ पाटिका वाला संघनन चल रहा है, जिसमें नसों का हम्म ज्ञान अधिक है, हड्डियों का कम है, मतलब। तो जैसे हम्म जैसे हम्म। ऊपर बढ़ते जाओ तो स्थिरता में भी अंतर पड़ेगा, मतलब संघनन बढ़ेगा तो स्थिरता का भी अंतर पड़ेगा उसके अंदर। उनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है जरूर। उत्तम सेनन वाले नरक भी जाते हैं, खाली ऐसा तो नहीं कि उनको स्थिरता आत्म स्वभाव की होती है। 5 7वें नरक में, 6ठे नरक में जाने के लिए भी उत्तम सेनन चाहिए। वो तो ठीक है, वो हाँ तो वो तो सारे खुले हैं, मतलब। वो तो जो जो यहाँ उपयोग की स्थिरता करेगा, जहां है वहीं, उसको हम्म। भविष्य में उसी प्रकार के निषेकों की प्राप्ति होती है, जो उसको मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, आगे ले जाते हैं। बस इतनी सी बात है। उसके प्राप्त होने से मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, ये नियम नहीं है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वालों को उसकी प्राप्ति होती है, ये हाँ, वो नियम है। तो आत्मा के लिए वो सब होता है उससे का। हाँ उसकी नियम है बस। ठीक है, आगे बस समझ में। बाकी हाँ, धवला का वो पढ़ लेना। तो रिद्ध वहां पे मात्र आकाश गमन करने के कारण उनको रिद्धिधारी मानोगे, ऐसा नियम नहीं है। विद्याएं भी होती है, और रिद्धिधारी हाँ, का विद्या नियम भी ये है होती है, कि मतलब उसको। चारण हाँ रिद्धि अलग है, चारण विद्या अलग है, मतलब। तो विद्याएं अलग है। ठीक है। ठीक है। विद्याओं को भी कहीं कहीं रिद्धि कहते हैं, पर विद्या और रिद्धियों में अंतर होता है। ये सब हाँ, धवला में जैसे आया है। देवों की भाई, पुस्तक 4 है धवला देवों पुस्तक को 4। रिद्धि कहते हैं, परंतु होती वो उनकी रिद्धि नहीं होती, जो मुनिराजों विद्याएं, वाली रिद्धि नहीं होती है, वो विद्या ही हाँ उन्हें कहलाती है। विद्याएं कहते हैं, उन्हें विद्याएं कहते हैं। हम्म। ठीक है, वो विद्याएं कहलाती है। देव भी गमन करते हैं, वो तो चलो देव हो गए, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। पर रिद्धि मानव में स्वतः ये पर्वत पे ध्यान रहने में वाले जो कहते हैं मनुष्य कि आदि होते हैं। रिद्धि में जीव हाँ, हिंसा नहीं होती है और विद्या में जीव हिंसा होती है। ये अंतर होता है रिद्धियों में और विद्या में, मेन तो। पानी पे गमन करने ये पर जीव हिंसा नहीं होती रिद्धि के अंदर। मुनिराज अगर पानी के ऊपर गमन करेंगे या हाँ। मकड़ी के जाले तंतु के ऊपर गमन करते हैं, तो उसमें बिना किसी बाधा के, बिना किसी हिंसा के, बिना कोई पीड़ा पहुंचाए, तो ये वो मुझे ही चीज नहीं ठीक मालूम। नहीं होती। ये थोड़ा सा मुझे और पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, तो ही मैं बता सकता हूँ। पर एक मैं पॉइंट इतना होगा, बता रहा हूँ कि। ये जो हाँ। धबला है ये षटखंडागम की टीका है ना। ये हाँ जी। भैया बाद में कंटिन्यू कर लेना अब, साढ़े हाँ चार हो गए। हाँ, ठीक बस है। ठीक है। ओके। जय जिनेन्द्र।